जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भूकंप। तो आइए आज हम लोग भूकंप के बारे में जानते हैं। तो भूकंप है जो दो प्लेटों के टकराव से होता है। दो प्लेटों के टकराव से होता है। दो प्लेटों के टकराव से क्या उत्पन्न होता है? तो भूकंप। या फिर पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी पाई जाती है, जो ज्वालामुखी पाई जाती है, ये है जो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। अब प्लाज्मा अवस्था में पाए जाने के कारण यह गति करती रहती है। और यह जब यह गति करती है तो एक प्लेट दूसरे प्लेट से जाकर टकराती है, तब उससे कंपन उत्पन्न होता है। और उसी कंपन को हम लोग क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। अर्थात दो प्लेटों के टकराव से उत्पन्न कंपन को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप को हम लोग रोज फील करते हैं। जैसे कि कोई कोई भारी वस्तु है, उसे अचानक वह धरती पर पटकने से भी थोड़ा सा कंपन उत्पन्न होता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या भूकंप है? वह एक छोटा भूकंप है। कौन भूकंप है? तो यह छोटा भूकंप है। तो भूकंप किसे कहते हैं? दो प्लेटों के टकराव से उत्पन्न कंपन को कुछ कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। दो प्लेटों के टकराव से उत्पन्न कंपन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप कहा जाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं भूकंप कैसे कैसे आता है पृथ्वी पर। जो मान लेते हैं कि अब पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी का सतह और यहाँ से भूकंप पृथ्वी के अंदर से है जो भूकंप उत्पन्न होगा। अब यह भूकंप कहाँ जाएगा? तो पृथ्वी के सतह तक यह भूकंप जाएगा। अर्थात जहां से भूकंप पृथ्वी के जिस केंद्र से भूकंप उत्पन्न होता है, उसे भूकंप केंद्र कहता है। उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। या फिर इसे मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मूल या फोकस। मूल या क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी के अंदर वह स्थल जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र कहते हैं, या तो मूल कहते हैं, या फिर क्या कहा जाता है? तो फोकस कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर वह स्थल जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो मूल, फोकस, या फिर क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। अब यह भूकंप जो है जो उत्पन्न हुआ अंदर से, और यह जाएगा कहाँ? तो पृथ्वी को। पृथ्वी पर वह स्थल जहां पर भूकंप का तरंग सबसे पहले अनुभव किया जाता है, उसे कहते हैं आधि केंद्र। कौन केंद्र? तो आधि केंद्र। इंग्लिश में से कहा जाता है इपी सेंटर। इपी सेंटर। कौन सेंटर? तो इपी सेंटर। अर्थात पृथ्वी के अंदर जहां पर यह उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र या मूल या फोकस। लेकिन पृथ्वी के सतह पर जहां पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आधि केंद्र। कौन केंद्र? तो आधि केंद्र। भूकंप के दौरान तीन प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। कितनी प्रकार की? तो तीन प्रकार की। भूकंप के दौरान मुख्यतः तीन प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी को बोला जाता है प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी वेव। एस मतलब सेकेंडरी वेव और तीसरा हो गया लव वेव। कौन वेव? तो लव वेव। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव। अर्थात भूकंप के दौरान मुख्य रूप से कितने तरंगे उत्पन्न होती है? तो तीन तरंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। ध्यान दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। प्राइमरी तरंग हो जो सबसे कम खतरनाक होती है, सबसे कम खतरनाक होती है, सबसे कम खतरनाक होती है। सबसे कम खतरनाक कौन होती है? तो प्राइमरी वेव। अर्थात प्रारंभिक जो होता है वह सबसे कम खतरनाक, पहला जो वेव होता है वह सबसे कम खतरनाक होता है। लेकिन जो लास्ट वाला वेव है, कौन वेव? तो लव वेव, यह सबसे अधिक खतरनाक होता है। सबसे अधिक खतरनाक, सबसे अधिक खतरनाक। सबसे अधिक खतरनाक कौन होता है? तो यह होता है लव वेव। कौन वेव? तो लव वेव। लव, इसका नाम से ही पता चला है कि प्यार का चक्कर बहुत खतरनाक होता है, इसलिए लव है जो सबसे खतरनाक होता है। लव वेव है जो सबसे खतरनाक होता है। खतरनाक प्राइमरी भी होता है, लेकिन यह सबसे कम खतरनाक होता है। ऐसा नहीं कि खतरनाक नहीं होता, सब खतरनाक होता है, लेकिन सबसे कम खतरनाक कौन होता है? तो प्राइमरी वेव। और सबसे अधिक खतरनाक कौन होता है? तो लव वेव।
प्राइमरी की यार बात किए थे, इसका चल लगभग होता है 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात प्राइमरी वेव 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, तो 6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और सेकेंडरी की बात की जाए तो यह इससे लगभग आधा होता है, अर्थात कितना, तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात अगर प्राइमरी वेव 6 किलोमीटर पर सेकेंड और यह कितना, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंडरी 3 किलोमीटर और प्राइमरी 6 किलोमीटर। लेकिन जो लव तरंग होती है यह इससे भी आधी होती है, अर्थात लगभग 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका चाल इन दोनों के अपेक्षा कम होने के कारण लव तरंगे पृथ्वी की सतह पर सबसे लास्ट में पहुंचती है। सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगी, तो लव तरंगे। और यह है जो सबसे धीरे धीरे आती है, इसलिए जब लव तरंगे पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है तो यह पूरा पृथ्वी के सतह को है जो हिला देती है, जिससे बड़ी बड़ी इमारत है जो गिर जाते हैं। और सबसे कम खतरनाक कौन हो गई, तो लव तरंग। क्यों, क्योंकि इसका चाल है जो बहुत कम है, इन दोनों की अपेक्षा इसका चाल बहुत कम है। कितना है, तो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड चाल से ये चलता है। और बात की जाए कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचती है, तो कौन सा तरंग, प्राइमरी तरंग। कौन सा तरंग, प्राइमरी। या पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पहली तरंग है, पृथ्वी की सतह पर पहली तरंग कौन है, तो प्राइमरी तरंग। कौन तरंग, तो प्राइमरी। और सबसे लास्ट में जो कौन पहुंचती है, तो लव तरंग। कौन तरंग, तो लव तरंग। अर्थात पृथ्वी पर पहुंचने वाली पहली तो प्राइमरी और लास्ट लव। सबसे कम खतरनाक कौन है, तो प्राइमरी। और सबसे अधिक खतरनाक कौन है, तो लव तरंग। इसके अलावे जब यह यहाँ पर पहुंचती है तो सबसे ज्यादा खतरा कौन डालती है, लव। इसके अलावे भूकंप को लव 5 जोन में बांटा गया। कितने जोन में बांटा गया, तो 5 जोन में। भूकंप का जो कितने जोन में बांटा गया, 5 जोन में, 5 पेटी में बांटा गया। कितने पेटी में बांटा गया, तो 5 पेटियों में। यहाँ से इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5। यह सबसे खतरनाक होता है 5। सबसे अधिक खतरनाक कौन सा जोन होता है, तो 5। फिलहाल में भी एक नया जोन आया है, जोन 6। फिलहाल में भी नया जोन कौन आया है, जोन 6। यह एकदम नया नया अभी इसका चर्चा पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन यह एक नया जोन आया। इसमें विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ हिमालय की चर्चा की गई कि जो क्षेत्र हिमालय के अंतर में आते हैं उसी को रखे गए जोन 6 में। और जोन 5 की बात करें, इसके छाट कर इन पांचों की बात करें तो इसमें सबसे खतरनाक होता है जोन 5। और एक इतना कम खतरनाक होता है कि इससे खतरनाक के श्रेणी में से रखा नहीं गया, इसे धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। अर्थात सबसे कम खतरनाक कौन है, तो जोन 5 है। और सबसे कम खतरनाक जोन 1। बिहार को आप लगभग 3 जोन में बांट सकते हैं, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में। बिहार को आप कितने जोन में बांट सकते हैं, तो 3 जोन में। जोन 3 में भी बांट सकते हैं, जोन 4 में भी और जोन 5 में भी। बिहार का वह क्षेत्र जो नेपाल से लगभग समीप है, उसके एकदम नजदीक में, जैसे हो गया कि पश्चिमी चंपारण, वो किस क्षेत्र में चला जाएगा, तो कौन सा क्षेत्र में, 5वां जोन में। कौन सा जोन में, 5वें जोन में। फिर उसके नीचे थोड़ा सा आइएगा तो वो लगभग कौन सा जोन में आता है, तो 4था जोन में। लेकिन जो दक्षिणी बिहार में आते हैं, कौन बिहार में, दक्षिणी बिहार में, उसको किस जोन में रखा गया है, तो 3रा जोन में। उसी प्रकार से गुजरात, गुजरात का जो कच्छ का जो क्षेत्र है उसे रखेगा जोन 5 में। जोन कितना में, 5 में। उसे भी खतरनाक जोन माना जाता है, जोन 5 में रखा गया। अर्थात भूकंप के दौरान भूकंप को कितने जोन में बांटा गया, तो 5 जोन में, 1 2 3 4 और 5। इसमें सबसे कम खतरनाक कौन जोन है, तो जोन 1 है। और सबसे अधिक खतरनाक कौन जोन है, तो जोन 5 है। बिहार को कितने में रखे हैं, तो 3 में भी कुछ इसका हिस्सा, 4 में भी कुछ हिस्सा और कुछ 5 में भी हिस्सा। गुजरात की बात की तो गुजरात में भी 4 में भी हिस्सा और 5 में भी हिस्सा। गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है उसे 5वां जोन में रखे हैं। कौन सा जोन में, तो 5वां जोन में। इसके अलावा हम लोग भूकंप को है जो रिक्टर स्केल पर मापते हैं। किस स्केल पर मापते हैं, तो रिक्टर स्केल पर। किस स्केल पर मापते हैं, तो रिक्टर स्केल पर। भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पर। भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पर। लेकिन अगर पूछा जाए कि भूकंप को किस यंत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ, सिस्मोग्राफ। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि भूकंप को
किस यंत्र से मापा जाता है तो होगा क्या, रिक्टर स्केल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भूकंप को किस यंत्र पर या फिर किस ग्राफ पर दर्शाया जाता तो वह कौन सा हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ, तो सिस्मोग्राफ। अर्थात मापा जाता है किस पर, रिक्टर स्केल पर, और दर्शाया जाता है किस पर, सिस्मोग्राफ पर। मापा जाता है रिक्टर स्केल, दर्शाया जाता है सिस्मोग्राफ। मापा जाता है रिक्टर स्केल और दर्शाया जाता है किस पर, सिस्मोग्राफ पर। तो आइए एक बार शुरू से देख लेते हैं। भूकंप है जो कैसे आता है, तो दो प्लेटों के टकराव से जो कंपन उत्पन्न होती है उसी से क्या आता है, तो भूकंप आता है। दो प्लेटों के टकराव से जो कंपन उत्पन्न होती है उसी से क्या आता है, भूकंप आता है। अब कुछ इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट है। अब यह प्लेट इधर की ओर आ रहा है और यह प्लेट इधर आ रहा है। कुछ समय बाद यह प्लेट क्या होगा कि एक दूसरे से टकरा जाएगा, और टकराने से जो उत्पन्न कंपन उत्पन्न होगा उसी को क्या कहते हैं, भूकंप। कभी कभी क्या होता है कि इसके टकराने से इन दोनों का भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, जिससे नए नए पहाड़ का निर्माण होता है। जैसे नए नए पहाड़ का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हिमालय पर्वत। कौन पर्वत, तो हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भी किस तरह से, तो प्लेटों के गति के निर्माण से। प्लेटों के गति के निर्माण से हुआ कौन पर्वत, तो हिमालय पर्वत का। मतलब पृथ्वी के अंदर वह स्थल जहां पर भूकंप सबसे पहले अनुभव, सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो भूकंप केंद्र या फिर मूल या फिर फोकस। लेकिन अगर पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आधि केंद्र। इंग्लिश में इसे कहते हैं इपी सेंटर। कौन सा सेंटर, इपी सेंटर। भूकंप के दौरान लगभग 3 प्रकार की तरंगे होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 3, पी, एस और एल। पी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव, प्रारंभिक तरंगे, फिर सेकेंडरी वेव और तीसरा होता है लव वेव। प्राइमरी वेव है जो सबसे कम खतरनाक होता है, जबकि लव वेव है जो सबसे अधिक खतरनाक होता है। प्राइमरी वेव और लव वेव यह दोनों के दोनों अनुदैर्घ्य होते हैं। कौन धैर्य होते हैं, तो अनुदैर्घ्य होते हैं। अनुदैर्घ्य होते हैं, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य होते हैं। अनुदैर्घ्य होने के कारण प्राइमरी और लव्य ये दोनों है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में गमन करती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन कौन करती है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन अधिक प्राइमरी और लव, लेकिन जो सेकेंडरी तरंग है यह अनुप्रस्थ होती है, और अनुप्रस्थ होने के कारण यह केवल ठोस और गैस में गमन करती है। ठोस और गैस में गमन करती है। भूकंप को हम लोग कितने पेटी में बांटे हैं, तो 5 पेटी में। एक नया पेटी कौन सा है, तो यह पेटी आया छो। इसमें मुख्य रूप से रखे हैं केवल हिमालय वाले क्षेत्र। कौन से क्षेत्र को, तो हिमालय जो पर्वत है उसमें जो क्षेत्र है उसे रखा गया। 5 पेटी में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है, तो जोन 5। जोन 5 है जो सबसे अधिक खतरनाक होता है। और सबसे कम खतरनाक कौन होता है, तो जोन 1। यह इतना कम खतरनाक होता है कि इससे लगभग नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है, तो नगण्य। यहाँ पर भूकंप आने की बहुत कम संभावना होती है। भूकंप को है जो किस स्केल पर मापते हैं, किस स्केल पर मापते हैं, तो रिक्टर स्केल पर। किस स्केल पर, तो रिक्टर स्केल पर। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि भूकंप को किस ग्राफ पर दर्शाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ, तो सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ, तो सिस्मोग्राफ। तो आज का हमारा यहीं पर वीडियो है जो खत्म होता है। अगर आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।